ओर आगे बढ़ते हैं। मैं अपने सम्मुख लोगों के जो भाव है वो पूज्य गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण करके उनका आशीष लेना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल उनको आह्वान करता हूं कि वो अब मैं कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे बीच में इस संस्था के संस्थापक कहें, फाउंडर कहें, सच्चिदानंद परिवार के अभिन्न सदस्य, नगर पंचायत कुंडा के प्रथम नागरिक के रूप में यहां मंचस्थ, आयोजक मंडल के भी अहम सदस्य हैं। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे आग्रह करता हूं कि आवे और अभ्यागत संत चरणों को प्रणाम करते हुए अभ्यागत जो भी इस कार्यक्रम में ये हमारे विद्युत परेड पधारे हैं, सबका आप अपने नगर में चूंकि कार्यक्रम है तो नगर के मुखिया के नाते आप आगे और सबको संवेद रूप से अपने वाचिक स्वागत से अनुग्रहित करने कृपा करें। आदरणीय चेयरमैन कुंडा परम श्रद्धेय श्री शिव कुमार त्रिपाठी भगवान जी। आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर हमारे बीच हमारे गुरु, हमारे समाज के धर्म के प्रति जागरूकता दिखाने वाले महाराज जी, हमारे धार्मिक अपने उद्घोष के कारण इस धर्म की पताका को लहराने वाले सामने बैठे कथाबिंदु, हमारे अतिथि सीडीओ साहब, हमारे सामने बैठे हमारे बड़े भाई शिवप्रसाद मिश्रा जी, दिनेश शुक्ला जी, तिवारी जी, गुरु जी, हमारे अति प्रिय हमारे छोटे भाई दीपू सिंह जी, सत्येंद्र सिंह जी, वकील साहब तिवारी जी, मतलब सुनील त्रिपाठी जी, मतलब नाम लिया जाए तो होगा। और हमारे सामने बैठे हमारे बड़े भाई धुरिया जी, मुन्ना जी, पाणे जी, मीडिया के सारे लोग एवं हमारे सारे श्रेष्ठ जन, हम उनका चरण वंदन नमन करते हैं। आज ये गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, इनकी सोच से एक नई दिशा सनातन धर्म के प्रति लोगों के बीच में आस्था बने, धर्म जाति से ऊपर उठकर अगर सनातन की पताका को लहराया जाए तो वो दिन दूर नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को पूरे हिंदू समाज में प्रचारित कर देंगे। आज हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति
केवल वार्तालाप या आपसी बैठक या आपसी संदेश न होने के कारण विलुप्त होती चली जा रही है। हम ऐसे अवसर पे आए हुए सभी श्रेष्ठ जनों का बार बार नमन और स्वागत करते हैं कि आप सब ऐसे अवसर पर आए। हम सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चेयरमैन साहब। आपके भाव जो है विशुद्ध रूप से सत्य हैं। हम समाज में जब एक मंच पर सबको देखेंगे नहीं, सबसे संभाव नहीं रखेंगे, सबसे सौहार्द नहीं रखेंगे, तो निश्चित रूप से समावेशी समाज की कल्पना से हम अपनों को दूर पाएंगे। उन्हीं प्रयासों की ओर बढ़ते कदम हैं, उन्हीं प्रयासों को अमली जामा पहनाने के लिए ये आयोजन है। और निश्चित रूप से ऐसे आयोजन हमारे समाज को एक नई दिशा देंगे, एक नई व्यवस्था प्रदान करेंगे। हमारी संस्कृत और हमारी संस्कृति दोनों अपने उस मूल स्वरूप की ओर वापस लौटेगी। ये हमारी आशाएं हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं, जिनको ध्यान में रख करके तदनुसार हम उस कार्यक्रम को यहाँ देख पा रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि हम ऐसा करके हमारे जो ये नए कंधे हैं, जो हमारे युवा कंधे हैं, जिन्होंने ये सोच रखी, जिन्होंने अपने चिंतन को इस प्रकार से परिवर्तित किया, जहां हमारे युवाओं की फौज पाश्चात्य संस्कृति की ओर बड़ी तेजी से कदम बढ़ा रही हो, वहां इस प्रकार की सोच ये युवा हमारे आज इस पौराणिक और प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की ओर वो अपने दृष्टिपात किए। ये हमारे लिए गौरव का पल है, ये हमारे लिए एक अच्छा संदेश है, ये हमारे लिए एक अच्छी आहट है कि ऐसे युवा जो समाज के भावी कर्णधार हैं, आने वाले ये भविष्य हैं, अगर इनकी सोच ऐसी होगी, जब 10-20 युवा हमारे ऐसी सोच बना करके समाज में संदेशों को प्रचारित करेंगे, लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि एक हमारा समाज सनातन से पूरित होगा, सनातनी सभ्यता और संस्कृति से पूरित होगा। और हम सब जिस परिकल्पना को लेकर के समाज की संरचना और जिस स्वरूप को देखना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से हम उसका दिग्दर्शन कर सकेंगे। एक बाबा तुलसीदास जी ने एक रामचरितमानस में एक लाइन लिखी कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। तो यहां कहने का आशय ये है कि ये मानव देह जो हमको प्राप्त हुई है, ये नश्वर जगत के स्वरूप जो हम ये मानव रूप प्राप्त किए हैं, इसकी आयु निर्धारण 100 वर्षों की है। ये मान के चलते हैं कि 100 साल हमारा जीवन है, और 100 साल के जीवन में हमारे शरीर से जो भी सुकर्म हो जाएं, जो भी अच्छे अच्छे काम हो जाएं, वो अविस्मरणीय हो जाएंगे, वो समाज के लिए मील का पत्थर हो जाएगा। तमाम लोग अच्छा काम करके अमर हुए, तमाम लोग खराब काम करके। अच्छे कामों वालों का यश काम होता है, खराब काम वालों का जो है हम दूसरे रूप में उसकी व्याख्या करते हैं। तो अपने को हमारे ऊपर है, हम किस रूप में अपने को परिष्कृत कर लें, किस ढांचे में ढाल लें, किस साँचे में ढाल लें, जिससे कि हम समाज में अपनी उपादेयता को, जो हमारी निर्धारित की गई जो व्यवस्थाएं कि हमारे लिए क्या कार्य है, सबकी अलग अलग वर्ण व्यवस्थाएं, अलग अलग कार्य, उनका अलग अलग जो स्थान है,
उनके अनुसार जो हम अपनी व्यवस्था को पकड़ लेंगे तो समाज निश्चित रूप से पुनः उसी धरने पर हमको दिखाई पड़ेगा जिसकी परिकल्पना है। तो हम बहुत आगे चर्चा न करते हुए, बहुत विशद चर्चा है इसकी, मैं इस संस्था के इस कार्यक्रम के निमित्त संक्षिप्त एक जो इस संस्था के स्वरूप है, जो इस कार्यक्रम का भाव है, उस पर एक संक्षिप्त प्रकाश डालने के लिए मैं अपने संस्था के बड़े ही होनहार कर्मठ सहयोगी आदरणीय शक्ति ओझा जी को आमंत्रित करता हूं कि आवे और संक्षिप्त रूप से कम समय में अपनी बात कह करके उपस्थित लोगों के सम्मुख जो है अपनी विचारों की अभिव्यक्ति करें। भाई शक्ति ओझा जी। हाँ, 2 मिनट में आ रहे हूं, तब तक अपनी बात आगे बढ़ाते हुए एक चाणक्य सूत्र है कि धर्मेण धार्यते लोका, धर्मेण धार्यते लोका, अर्थात धर्म ही संसार को धारण किए हुए, धर्म ही संसार को जो है वो धारण किए हुए है। धर्म का मार्ग मनुष्य को सुख प्रदान करता है। जो धर्मनिष्ठ हैं वो महसूस करें उनके जीवन में सुख ही सुख है, उनको कहीं किसी प्रकार का अभाव नहीं है, न वो किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, न किसी से द्वेष कर रहे हैं, न किसी से जलन कर रहे हैं, न उनके अंदर काम है, न क्रोध है। आप इन धर्म को धारण करके जरा आजमाइए तो आपको इन सब चीजों की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। तो कहने का आशय यही है कि धर्म का मार्ग जो है मनुष्य को सुख देता है, दुख से मुक्त करता है। धर्म ही ईश्वर की सीढ़ी है। धार्मिक मनुष्य तीर्थजीवी होता है, उसकी कीर्ति अमर होती है, परपेचुअल होती है, जिसका कभी अंत नहीं होता। युगों युगों तक याद की जाती है उसकी इस गाथाएं, जन्म जन्मांतर तक उसकी बातें लोग बताया करते हैं, उनका उदाहरण दिया करते हैं, उनकी एग्जाम्पल सेट करते हैं। आदिकाल से हमारे देश के ऋषि मुनियों एवं मनुष्यों ने लोगों में धर्म के प्रति आस्था जगाने के सतत प्रयास किए। उन्होंने धर्म के तत्व व महत्व तथा जीवन पर पड़ने वाले उसके प्रभावों का मूल्य समझा और बताया कि धर्म के सहारे सफल जीवन यापन किया जा सकता है। धर्म को जीवन का अनुशासन मानना ही सर्वोचित होगा, क्योंकि उसका पालन करके मनुष्य स्वयं का हित करते हुए सारी मानव जाति का भी हित करता है। धर्म व्यक्ति को जहां कर्तव्योन्मुख बनाता है, श्रेष्ठ मार्ग पर चलाता है, वहीं संवेदनाएं जगाकर उसके अंदर देवत्व को जगाता है। हमारे बीच में हम सबके अगुआ, हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय डॉक्टर के ओझा साहब पधारे हैं। उनका हृदय से अभिनंदन और निवेदन करते हैं कि मंच पर आवे और आसन ग्रहण करें। इसी क्रम में लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख, जन जन के प्रिय, जन जन के हृदय में अपना एक अमूल्य और विशेष स्थान रखने वाले हम सबके आत्मीय परम आदरणीय संतोष सिंह जी पधारे हैं। उनसे भी निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और संस्था सचिव डॉक्टर अर्पित कृष्ण त्रिपाठी से निवेदन करेंगे कि हमारे अभ्यागत अतिथि का तिलक लगा करके, माल्यार्पण करके उनका हृदय से स्वागत करें, उनका वंदन और अभिनंदन करें। आदरणीय डॉक्टर साहब हम सबके गार्जियन स्वरूप हैं, मुखिया हैं, समाज में आपकी एक भूमिका है। जहां आप रहते हैं, जहां रहते हैं, तहां एक समाज को अपनी तरीके से एक नई दिशा, एक सद्मार्ग और उनके मार्गदर्शन से हम सब अभिसिंचित होते रहते हैं। तो आपको पाकर के मंच पर हम निश्चित रूप से गदगद हैं।